हेलो एंड वेलकम टू राइस टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आज आपके लिए और एक केस स्टडी लेके आया हूं। मैं बात कर रहा हूं एमआरएफ टायर्स की। एमआरएफ टायर्स को शुरू किया गया था के एम मेमन मापिल्लई ने और एमआरएफ का फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। इसे शुरू करने में उनका आइडिया था कि एक टॉयज यानी कि बलून की फैक्ट्री बनाई जाए। 1956 में एक छोटे से यूनिट में उन्होंने बलून से शुरुआत की थी और 1960 में उन्होंने सोचा कि इंडिया में जहां पे डनलप का नाम था, गुडियर का नाम था, फायरस्टोन का नाम था, एक इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कमी थी और इसी सपने के साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतरीन इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की जाए और इसी तरह जन्म हुआ एमआरएफ का। और आज हम लोग 2023 में एक ऐसी कंपनी की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर किया हुआ है और इंडिया की नंबर 1 टायर कंपनी भी कहलाई जाती है। आज हम इस केस स्टडी में आपसे शेयर करेंगे कि ऐसे कौन से 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं एमआरएफ के जिसने आज एमआरएफ को यहां से यहां तक पहुंचाया है। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले लेते हैं सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 1। वो था उनका सपना। आज इतने चैलेंजेस के साथ हम लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा किया जाए और 1960s में जहां पे तो इंडिया को आजादी मिलके सिर्फ 13 साल हुए थे, एक आदमी ने मद्रास रबर फैक्ट्री शुरू करके एक सपना देखा कि क्यों ना इंडिया की अपनी एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और उन्होंने शुरुआत की एमआरएफ की, जहां पे उन्होंने टायर हर कैटेगरी में बनाना शुरू किया और सक्सेस पाते गए। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाए तो रिमेंबर यू नीड टू ड्रीम बिग इन ऑर्डर टू बिकम बिग। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2 जो था उनका क्वालिटी कंट्रोल। आज जब हम बात कर रहे हैं कि इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में टायर्स के लिए, तो उस टाइम में भी जहां पे फॉरेन से ब्रांड्स आते थे, डनलप, गुडियर और फायरस्टोन, जैसे मैंने आपको बताया, एमआरएफ को अपनी क्वालिटी जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होने वाली थी उसको बेहतरीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसमें उन्होंने कंटिन्यूअसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और अपने आप को साबित किया इस बात के लिए कि बेहतरीन से बेहतरीन टायर एमआरएफ बना सकता है और इसी के साथ उनका सेल बढ़ते गया और आज एमआरएफ 12 कैटेगरीज में टायर बनाते हैं। फिर वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, टेम्पो हो, 3 व्हीलर हो, किसी में भी आप मेंशन कीजिए, एमआरएफ कंपनी टायर जरूर बनाती है। आगे बढ़ते हुए सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 3। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 3 था कि उन्होंने अपनी ब्रांड को बड़ा बनाया। अब ब्रांड बनाने के लिए पहले तो उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया, दूसरा क्वालिटी की वजह से जैसे सेल बढ़ते गया उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन किया, पर सबसे अच्छा काम उन्होंने जो किया था वो था अपने आप को उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया। आप लोगों को जरूर से याद होगा कि सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो अपने बैट पे एमआरएफ का स्टिकर लगाया करते थे। एमआरएफ ने ऐसे ही बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ अपना टाई अप किया था और ना सिर्फ क्रिकेट के साथ जुड़े, उन्होंने अपने आप को मोटर स्पोर्ट्स के साथ भी जोड़ा था। वो फिर 2 व्हीलर की मोटर स्पोर्ट्स हो या फॉर्मूला 1 कार्स जैसी मोटर स्पोर्ट्स हो, एमआरएफ अपने आप को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ता था। तो ये थी उनकी स्ट्रैटेजी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 4 की, जो थी उनकी स्मार्ट प्राइसिंग। अब आप लोग सोचेंगे कि एमआरएफ जो इतनी वैरायटी में टायर्स बनाता है, इतनी कंपटीशन होती है, तो वो जरूर से अपने आप को प्राइसिंग में कहीं ना कहीं ज्यादा या कम रखता होगा, पर यहीं पे एमआरएफ ने बहुत स्मार्टली काम किया और जहां पे सही प्राइसिंग की जरूरत थी यानी कि कम या ज्यादा, उन्होंने वहां पे वही रखा। इसकी वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि एमआरएफ के टायर सस्ते हैं या एमआरएफ के टायर महंगे हैं, हम बोलेंगे कि एमआरएफ स्मार्ट प्राइसिंग करता है, जिसकी वजह से उनके सेल्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने लगे और कंपनी आगे बढ़ते हुए अपने आप को साबित करती रही कि इंडिया की सबसे बेहतरीन टायर कंपनी वही है। अब आगे आते हुए सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 5 जो है एमआरएफ का रिस्क मैनेजमेंट। रॉ मटेरियल्स के प्राइस आगे पीछे होते रहे, कंपटीशन इतना ज्यादा था, सप्लाई चेन जो कि इंडिया भर में माल पहुंचाना था और इतनी महंगी स्पोर्ट्स डील्स, तो जरूर कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत सारे खर्चे उठाने पड़े होंगे। पर एमआरएफ ने अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट में इतने अच्छे लोग रखे थे कि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से आता था। इसी वजह से एमआरएफ कंपनी कभी भी घाटे में नहीं गई और उनके शेयर प्राइसेस, जिसमें बहुत सारे लोगों ने निवेश किया था, हर दम अपने आप को फायदे में ही पाते गए। यहां पे हमने देखा कि कैसे ऐसे 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स के साथ ना सिर्फ एक आदमी जिसने सपना देखा था इंडिया की नंबर 1 टायर कंपनी बनाने का, वो सक्सेसफुल रहे, पर हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो बिजनेस में जरूरी होते हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी काम को बड़ा और नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए कोई भी आदमी या कोई भी जगह कम नहीं होती है।
उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और हम चाहते हैं कि इसी सीख के साथ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और का फायदा हो सकता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।